अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम नवेरा, कैसी हो? समन मिली है? अभी शॉपिंग के लिए निकली है? नहीं पप्पू, मैंने उसको वेव तो किया था लेकिन शायद उसने देखा नहीं। मूड ख़राब है। सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि पारिस आएगा तो शॉपिंग पे साथ जाऊंगी। उसने इनकार कर दिया तो बस बात बुरी लग गई। और अब तो मूड इतना ख़राब था कि मैंने उसे कहा भी कि तुम्हारे साथ चली जाए, लेकिन रुकी नहीं। चलें कोई बात नहीं। फारिस अंदर है? हाँ, अभी अभी आया है। चले मैं आती। अरे तुम आई भी हो, किसी ने बताया नहीं मुझे। अभी आई हूँ और दिल चाह रहा है कि आते साथ सबसे पहले तुम्हारी क्लास लूं। समन ने शिकायत आई होगी। क्यों नहीं गए उसके साथ? क्या समझती है मुझे? मैं मुलाजिम हूँ उसका। जब ऑर्डर करेगी पीछे चल पड़ूंगा। कितनी अफसोस की बात है, इतनी चाहत से इंतजार करी थी तुम्हारा और तुमने उसको नाराज कर दिया। मैंने नाराज नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कहा था कल चले जाएंगे, आज मूड नहीं है। खुश थी वो यार, चले जाते उसकी खुशी के लिए। यार अगर वो खुश है इसका मतलब ये नहीं कि मैं यस मैम कहते कहते उसके पीछे चलता रहूँगा। चलने में कोई बुराई भी नहीं है। कजन है वो तुम्हारी और अब तो होने वाली बीवी है। होने वाली हुई नहीं है अभी, ऑर्डर अभी से चला रही है बीवियों वाली। तो अगर वो अभी से बीवियों वाले ऑर्डर चला रही है तो तुम भी अभी से माना शुरू कर दो। नवेरा, अच्छा कॉल करो उसको, करो ना। नहीं उठा रही। बेटा वो फ़ोन तो अपना घर पर ही छोड़ गई है। तुम कॉल कर रहे थे उसे? जी पप्पू, ही उसी के पीछे जाना चाह रहा है। तो कुछ अंदाजा होगा कि कहाँ गई है वो? नहीं, मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है जहाँ तुम्हारे साथ जाती थी शायद वहीं गई हो। फारिस जाओ ना, जाके उसको सरप्राइज दे दो, बहुत अच्छा लगेगा उसे। मैं अगर अब गया ना उसको लगेगा फुप्पो की वजह से आया हूँ, फिर नाराज हो जाएगी। अच्छा सोचा करो उसके बारे में। अच्छा ना जाओ। बंदा ही जिद्दी है यार। तो तुम जाके साबित कर दो कि तुम जिद्दी नहीं हो। मैं से जाता हूँ। रूबी आंटी को कॉल कर दी थी आपने? हाँ कर दी थी और फारिस से भी बात कर ली। क्या था अगर आप जुबैर अंकल को भी कॉल कर देती? बेटा अगर नहीं की तो ऐसी कोई मुसीबत तो नहीं आ गई ना। मामा वीकेंड पर फारिस और समन की मंगनी है। अंकल ने ख़ास तौर पे आपको इनवाइट किया है और आपकी अवेलेबिलिटी भी पूछ ली। बताया था मुझे रूबी ने। मामा जब वो लोग आपको इतनी इज्जत दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकती? कौन से क्या हो गया तुमको ज़मान? तुम जब अपने ससुराल से होके आते हो पता नहीं वो आदमी तुम्हारी क्या ब्रेन वॉशिंग करता है, तुम माँ के सामने मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते हो। कितना गलत गुमान रखती है ना आप उनके बारे में। तुमको अंदाजा हो जाए तो कितना दुख होगा उन्हें। दुख होना तो नहीं चाहिए, इस कदर फर्मा बरदार दामाद मिला है अपने दुख सुख बांटने के लिए उनको। रूबी आंटी कह रही थी कि कल नोवेरा को मैं कुछ देर के लिए वहाँ ड्रॉप कर दूँ। मंगनी की कुछ प्लानिंग करनी है उन्होंने। हाँ तो बेटा कर दो ना, मैंने नवेरा को कभी मना किया? मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपको पता है कि नोवेरा को भी अंदाजा है कि आप नफरत करती हैं अंकल से। जब तुम बात बात पे मुझसे वजाहत मांगोगे उसके सामने तो उसे अंदाजा तो होगा ना। बस कर दे मामा और निकाल दे अपने दिल से ये नफरत। जो होना था सो हो गया। मैंने या जुबैर अंकल ने जबरदस्ती उसको आपकी बहू नहीं बनाया। सब कुछ आपकी रजामंदी से ही हुआ है। मेरी रजामंदी से हुआ तो इसका मतलब है कि नवेरा का बाप जो है वो मेरे सर पे सवार रहेगा सारी जिंदगी। मत किया करे उनके बारे में इस लहजे में बात मामा, मुझे तकलीफ होती है। तकलीफ होती है ना बेटा, तो मत अपने चहेते ससुर को मेरे साथ डिस्कस किया करो। 8 बज गए, मेरा सीरियल निकल गया, रिमोट दो इधर दो। शेख साहब की लड़की का हाथ हमने इसके लिए मांगा।
दिस इज फॉर यू। ये किस लिए? चलो थैंक यू। वैसे मैं तुम्हें कॉल करने वाला था यार, सॉरी कहने के लिए। अरे सॉरी कहने तो मैं आई हूँ। तुम्हारी डिक्शनरी में सॉरी वर्ड है? ओके, आई जस्ट चेंज माय माइंड। छोटी छोटी बातों पे नाराज मत हुआ करो। अगर तुम मुझे बता देते ना कि अलिशबा से रैंडमली मुलाकात हो गई थी तो मैं नाराज नहीं होती। तुम बोलने का मौका देती हो। मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूँ कि शादी के बाद तो सारा वक्त वजाहतें देनी पड़ेंगी तुम्हें। अपने भयानक अंजाम से अभी से डर रहे हो? ऑब्वियसली, देखो इंसान को ना बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। तुम मुझे बुरा कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ तुम बहुत अच्छी हो। क्या हो गया भाई? तुम ना डिजर्व नहीं करते। पता है तुम्हें मैंने कितनी मेहनत की। किसी कॉल आई थी, बता रही थी कि दोनों बहुत खुश हैं। चलें, शुक्र है आपकी परेशानी तो थोड़ी कम हुई। थैंक्स टू यू, तुमने मेरे कहने पे समन को कॉल तो की। अभी मैंने बात तो कर ली, लेकिन ऑनेस्टली अच्छा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। आई थिंक उन्हें अपने इश्यूज खुद रिजॉल्व करने चाहिए। अलिशबा, दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि इस मामले में तुम्हारा नाम बार बार आए। जितना जल्दी हो सके ये बात खत्म हो जाती उतना अच्छा। अरे आप तो यहाँ खड़े, मुझे लगा आंटी के पास बैठे होंगे। बात होगी फारिस से? हल हो गया उसका और समन का झगड़ा? जी खत्म हो गया। दोनों बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं। हाँ, कभी कभी इंसान के लिए दूसरे का बिहेवियर समझना काफी मुश्किल हो जाता है। इंसान जिस पर सबसे ज्यादा एतबार करता है, कभी कभार वही उससे बातें छुपाने लगता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? उसकी जिस पर सबसे ज्यादा एतबार करता हूं मैं। मैंने क्या छुपाया आपसे? किस बात पर झगड़ा हुआ था फारिस और समन का? ये बात इतनी अहम नहीं। बात अहम नहीं है या मुझे बताना अहम नहीं था? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाह रही तो मैं अलिशबा से पूछ लेता हूँ। ज़मान रुके, यकीन जाने मेरी बात का, ये बात इतनी बेबुनियाद थी इसलिए डिस्कस नहीं किया आपसे। लेकिन अलिशबा का क्या ताल्लुक है इस सब से? समन नाराज होकर अकेली शॉपिंग पे चली गई, फिर फारिस उसके पीछे चला गया और वहां उसकी मुलाकात अलिशबा से हो गई। अब इन दोनों को समन ने साथ देख लिया और उससे गलत मतलब ले ली। That's it। समन का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी बहन के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है वो? मुझे पता था आपको ये बात बहुत बुरी लगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। बल्कि जो भी सुने उसे ये बात बुरी ही लगे। मैंने अलिशबा को कहा है कि वो समन से बात क्लियर करे। नोवेरा प्लीज उन दोनों को भी क्लियर कर दो कि दोबारा मेरी बहन का नाम इस सब में नहीं आना चाहिए।